दीवानगी की जब बात आती है तो वो कहीं न कहीं एक शेर है जो हमेशा बहुत मकबूल शेर है कि या तो दीवाना हँसे या तुम जिसे तौफ़ीक दो, वरना इस दुनिया में आकर हँसता कौन है? दीवानगी का एक गज़ल संग्रह कन्हैयालाल ताम्रकार जी का है और उसका म्यूजिक एल्बम कल विमोचित हुआ रानी दुर्गावती संग्रहालय में 3 नवंबर को। और इस दौरान बड़ी संख्या में साहित्यकार, कलाकार और शायर, कवि लोग उपस्थित थे। इरफान झांसवी का उसमें मुख्य अतिथि थे और यूनुस अदीब जैसे युवा शायर भी वहाँ पर उपस्थित थे। सलीम करके एक गायक है, उन्होंने कन्हैया लाल जी की गज़ल पे अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरा। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हम दीवानगी पर ही बात कर रहे हैं। कन्हैयालाल ताम्रकार 90 वर्ष की उम्र में भी वे साहित्य की तरफ उनका रुझान है, अध्यात्म से जुड़े हैं। बाबूजी कहते हैं हम सब उन्हें। बाबूजी ने एक लंबा समय टेलीकॉम फैक्ट्री की नौकरी में भी बिताया, घर परिवार को एकजुट किया, परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए न सिर्फ अपनी तरीके से उन्होंने परिवार को व्यवस्थित किया, बल्कि समाज के लिए भी काम किया और अध्यात्म से जुड़कर एक सूफियाना परंपरा, सूफी जो परंपरा है उसको अपनाते हुए गज़लें लिखी, गीत लिखे, दोहे लिखे। बाबू जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो दीवानगी है ये कब से शुरू हुई? 82 से 82 में जब हमको थोड़ा अवकाश मिला तो बचपन में बहुत सारी शेर याद थी, फिर वो दिमाग में घूमने लगे तो कोशिश करी लिखने की। तो अपने जौनपुर में फिक्र जौनपुरी बहुत बड़े भूपेंद्र कौशिक फिक्र। बहुत भूपेंद्र कौशिक फिक्र बहुत बड़े माने पहले तो वो अच्छे उर्दू के जानकार थे, मगर बाद में इनका सूफियाना अंदाज और ऊपर का जो विचार थे उनके बहुत ऊंचे हो गए थे। पर हम उनके छोटे भाई बड़े और बड़े भाई बने, उनने हमको गाइड किया और हमको जानते नहीं थे, शब्द आते थे, रचना बनती थे, वो हमको बोलते थे ऐसा ऐसा करो, ये रजीफ है, ये काफी है, ऐसा करके उन्हें हमको कहीं कहीं तो वो डांट भी देते थे हमको। पानी की बात, आग की बात, ऐसी कुछ बातें होती तो उनको मिलाना चाहिए, कुछ भी लिख देते, ऐसा वैसे का डांट भी देते थे। तो उनका था, वो तो बड़े भाई थे, डांट के ठीक है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चालू हुआ लिखना, और वो हमारे रमाकांत जी हैं, उनके कारण 2 किताबें शाया हो गई। ये जो कल विमोचन हुआ जिसका एल्बम का म्यूजिक एल्बम दीवानगी, दीवानगी की शुरुआत जिस तरीके से गजल उसमें लिखी गई। दीवानगी का ऐसा है कि सूफीज़्म होता है जो, उसमें दीवानगी आध्यात्मिक होती है। अगर दीवानगी का मतलब तड़प, अगर तड़प में दीवान कैसे, तो वो तड़प हमारे सन 60 में हम यश पांच महाराज से जुड़े थे, बहुत अद्वितीय संत थे वो, और उनके आशीर्वाद बहुत मिले। और अब जब अध्यात्म में जब अपनी समर्पण करने की बात आती है तो हम गज़ल लिखने की कोशिश करते थे और आखिर में वो वहीं चली जाती थी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी गजल का कोई एक शेर सुना दें। बंदा जो पीर के कदमों में रख दे खुद को, बंदा जो पीर के कदमों में रख दे खुद को, और गर वो करें कबूल, ये उनकी इनायत है। वाह। गर वो करें कबूल, ये उनकी इनायत है। गर वो करें कबूल, ये उनकी इनायत है। प्यार की नमी अगर आपकी आंखों से, आपकी सांसों से खत्म होगी तो ये दुनिया एक ऐसे सूखे संसार में बदल जाएगी जहां पर कोई संभावनाएं नहीं होगी, कोई संवेदनाएं नहीं होगी। 2 नारे इस समय देश में बड़ी तेजी से चले हैं, बटोगे तो कटोगे। और बंटने की बात जब भी होती है धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, आप मत बटिए
और जुड़ोगे तो जीतोगे। तो जुड़ना जरूरी है जीतने के लिए। आप किसी राजनीतिक संस्था के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, आप समाज के लिए जुड़ रहे हैं, आप देश के लिए जुड़ रहे हैं। रह नहीं सकते